फ़ैरो का श्राप एक ऐसी कहानी जो आज भी डराती है। चलिए इसके पीछे का सच जानते हैं। ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि यहीं से शुरू हुआ था डरावनी घटनाओं का सिलसिला। मकबरा खुला और कुछ ही महीने बाद लॉर्ड कार्निवॉन की एक अजीब मौत हो गई। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? और बात यह है कि एक नॉवेलिस्ट ने तो पहले ही चेतावनी दे दी थी, एक बहुत बुरी सजा की। तो ये सब शुरू हुआ हॉवर्ड कार्टर से, जिन्होंने आखिरकार उस खोए हुए मकबरे को ढूंढ निकाला। और अंदर थे 5,000 से भी ज्यादा खजाने। सोचिए, 3,000 साल से अछूते। लेकिन खोज के ठीक बाद एक अजीब बात हुई जिसने श्राप की अफवाहों को और हवा दे दी। इसके बाद तो जैसे मौतों का सिलसिला ही शुरू हो गया। जो भी मकबरे से जुड़ा था वो शिकार बन रहा था। 1929 तक 22 लोग मारे जा चुके थे। सब के सब इस खोज से जुड़े हुए थे। और सबसे चौंकाने वाला सबूत, मम्मी के गाल पर भी ठीक वैसा ही निशान मिला था। लेकिन क्या ये श्राप वाकई असली था? चलिए देखते हैं कि सबूत क्या कहते हैं। सच तो ये है कि ऐसा कोई श्राप लिखा ही नहीं गया था। ये कहानी एक पत्रकार ने बनाई थी। तो फिर मौतें कैसे हुईं? वैज्ञानिकों को मकबरे में एक खतरनाक फंगस मिला जो बीमारी फैला सकता था। और वो शहर का ब्लैकआउट, अरे 1920 के कायरा में बिजली जाना तो बहुत आम बात थी। एक बात और, लॉर्ड कार्नवॉन की सेहत पहले से ही खराब थी। उस दौर में एक इन्फेक्शन जानलेवा था। और मजे की बात तो ये है, एक स्टडी में पता चला कि ये लोग तो औसत से भी ज्यादा जिए। सोचिए, अगर श्राप सच होता तो इसका पहला शिकार कौन होता? वही जो मकबरे में सबसे पहले घुसे थे। लेकिन हॉवर्ड कार्टर और उनकी टीम के खास लोग दशकों तक जिंदा रहे। सब के सब। कार्टर ने हमेशा इन बातों को खारिज किया। उनका सीधा सा जवाब था, मैं तो अब भी जिंदा हूं। विडंबना तो ये है कि तूतनखामुन असल में एक मामूली राजा था जिसे भुला दिया गया था। तो शायद असली श्राप मौत नहीं, बल्कि भुला दिया जाना था। और इस खोज ने उस श्राप को तोड़कर उसे अमर कर दिया।